हेलो नमस्कार साथियों। मैं कौशल किशोर मिश्रा। आप लोग स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद के साथ हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और नया सब्जेक्ट है इंग्लिश। और उसमें भी एक नया टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेंगे उसके बाद ही सेंटेंस हम बना पाएंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, गठजोड़ करेंगे। एग्रीमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। बिना सब्जेक्ट का समझे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि कहते हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड, वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में जिसके लिए हम लोग वर्ब यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि ही इज अ बॉय, है ना। या फिर हम लोग कहते हैं कि यू आर अ बॉय। तो यहाँ पे ही जो इज लगा है किसके लिए लगा है? ही के लिए लगा है। और यहाँ पे आर जो लगा है किसके लिए लगा है? यू के लिए लगा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ही एंड यू हो गया, है ना। जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि हु एम आई, है ना। यहाँ पे हु आर यू, यहाँ पे हु जो लगा है ये क्या हो गया? ये कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीमेंट। हु एम है, आई के लिए हम लोग एम लगाए हैं, यू के लिए हम लोग आर लगाए हैं, है ना। तो यहाँ पे हु जो है ये सब्जेक्ट जो मतलब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के लिए कंप्लीमेंट लगाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सब कहते हैं कि सेंटेंस का मतलब अगर हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं और हम लोग शुरुआत में रखते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आई को हम लोग पीछे रखें और यू को हम लोग पीछे रखें। तो सब्जेक्ट जो है कहीं भी रखा जा सकता है। अगर कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि इट इज आई, तो यहाँ पे इट क्या हो गया? कंप्लीमेंट है ना। जैसे इट इज यू, है ना। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। इट इज यू, इट इज सी, इट इज, है ना, इट इज सी। इसी तरह से इट इज ही। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? कंप्लीमेंट है ना। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, है ना। सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट दो हो सकते हैं, या तो डूअर हो सकते हैं। डूअर मतलब क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। और एक होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, जो जिसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो उद्देश्य यहाँ पे कर्ता नहीं, कर्ता हम लोग एक पार्ट है, डूअर, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हो गया। तो सब्जेक्ट को हम लोग या तो एक हम लोग सेंटेंस बना के देखते हैं कि ये है दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दे जो है वो क्या है? डूअर है। क्या है? डूअर। डूअर है। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना। अगर हम लोग कहते हैं कि सेंटेंस दूसरा बोलेंगे क्रिकेट इज
प्लेड बाय देम, है ना। स- मतलब क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, किसके द्वारा खेला जा रहा है, उसके द्वारा खेला जा रहा है। क्या चीज खेला जा रहा है, क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है क्या है, क्रिकेट है। और फल किस पे पड़ रहा है, देम ऑब्जेक्ट है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि या तो डूअर हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट देम, कर्ता, किसके द्वारा खेला जा रहा है, उसके द्वारा खेला जा रहा है ना। हम लोग कहते हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं, और या फिर हम लोग कहते हैं खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। या फिर हम लोग कहते हैं कि उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट, या फिर क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के डूअर के रूप में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो हम लोग देखें कि अब हम लोग देखते हैं कि इसको रखते कहाँ, प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं सेंटेंस में, है ना। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड एनीवेयर, एनीवेयर इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम लोग कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब यूज करते हैं। फर्स्ट या तो बिगिनिंग में आप कीजिए, बिगिनिंग में कर सकते हैं। जैसे अगर कहेंगे कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी, है ना, आर द बेस्ट। दूसरा अगर हम लोग इसको एंड में रखेंगे, हु एम आई, यहाँ पे आए, है ना। या फिर इसको मिडिल में लिखेंगे, मिडिल में अगर लिखेंगे कि हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लासरूम, है ना। अगर हम लोग कहते हैं कि देयर इज, देयर के अनुसार इज लगना चाहिए, ये लेकिन यहाँ पे क्या है, अ बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ पे क्या है, दो मिलके क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। तो इज कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, आर आएगा, है ना। तो यहाँ पे दो सिंगुलर बन के क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो हम लोग देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मिडिल में यूज किया गया, यहाँ पे एंड में यूज किया गया, और यहाँ पे बिगिनिंग में यूज किया गया। तो सब्जेक्ट को हम लोग या तो फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, बिगिनिंग में यूज कर सकते हैं, या मिडिल में यूज कर सकते हैं, या फिर एंड में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है क्या क्या हो सकता है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट ऑल, क्या क्या, व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट, क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि नॉन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, सिक्स सेवन प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन,
कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन। नॉन अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं होगा। वर्ब हम लोग देखते हैं तो वर्ब भी नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, प्रीपोजिशन भी नहीं होगा, और कंजंक्शन भी नहीं होगा, इंटरजेक्शन भी नहीं होगा। ये सब्जेक्ट के रूप में या तो नॉन यूज किया जा सकता है या फिर प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब यूज नहीं किए जा सकते। एडवर्ब भी नहीं करते हैं, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव नहीं करते हैं, वर्ब नहीं करते, एडवर्ब नहीं, प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन नहीं, और इंटरजेक्शन कुछ भी हम लोग वर्ब के और सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड हम लोग कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया है सब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉन के रूप में और प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग। थर्ड, अगर हम लोग कहते हैं कि द के साथ अगर हम लोग एडजेक्टिव लगा दें, द प्लस एडजेक्टिव अगर हम लोग क्या करें, लगा दें, तो ये क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अगर हम लोग फोर अगर बात करेंगे, तो वी वर्ड प्लस आईएनजी अगर हम लोग लगा देते हैं, तो ये क्रिया, कोई क्रिया मतलब अगर मान लीजिए खेल, तो खेलना मतलब अगर उसमें क्या लग जाता है, ना लग जाता है, तो खेलना, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रिया प्लस ना का बोध होता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि टू प्लस, है ना, टू प्ले, तो टू प्लस V1 का यूज करेंगे, तो ये क्रिया प्लस ना सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना। सिक्स, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस V1 यूज करेंगे, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट बनता है। अगर हम लोग कहते हैं सेवन, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कहते हैं, यूज करते हैं। और अगर हम लोग कहते हैं ऑल या फिर दैट का यूज करें, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब है, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लगते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है। और फिर अगर हम लोग नाइन की बात करेंगे, तो ऑल दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सेंटेंस बनाए, है ना, तो फर्स्ट हम लोग कहते हैं कि नॉन के रूप में, तो नॉन के रूप में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कि इसमें बनाते हैं प्रेमलता, प्रेम लता इज अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डांसर, है ना। तो प्रेमलता इज अ ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डांसर। तो प्रेमलता यहाँ पे क्या हो गया, नॉन के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल कि प्रेमलता को नॉन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, सेकेंड का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड में हम लोग लगाएंगे कि दे आर इन हाई, हम लोग लिखे दे आर इन हाई डजन, है ना। डजन, डजन मतलब होता है क्रोध, है ना। तो यहाँ पे दे का मतलब, यहाँ पे दे किसके रूप में यूज किया गया है, प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन हम जो देखे, सेकंड वाला रूल, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग किसके रूप में यूज कर सकते हैं, तो प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते थे। दे आर इन हाई डजन मतलब वो बहुत ही क्रोध में है ना। तो वे मतलब डजन मतलब क्रोध होता है, अपमान होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसका मतलब क्रोध हम लोग लेंगे। ठीक है, थर्ड हम लोग लेते हैं कि हम लोग बोले हैं कि द प्लस एडजेक्टिव, है ना, द प्लस अगर एडजेक्टिव हम लोग लगाएंगे, तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो द प्लस ब्रेव,
ब्रेव एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन गया द ब्रेव। द ब्रेव डिजर्व देयर प्राइज। द ब्रेव, है ना। तो द ब्रेव मतलब ब्रेव लोग, है ना, बहादुर लोग, है ना, क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व, प्रशंसा, है ना, प्राइज मतलब प्रशंसा। तो यहाँ पे द ब्रेव मतलब क्या हो गया, ब्रेव। द पुअर मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। द ब्रेव मतलब बहादुर लोग, है ना। तो यहाँ पे प्लूरल सेंस में यूज होता है, प्लूरल नाउन में यूज होते हैं। द ब्रेव डिजर्व द प्राइज, है ना। फोर्थ, अगर हम लोग कहेंगे कि आईएनजी फॉर्म में, मैं बताया वर्ब में अगर आईएनजी लगा देते हैं तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो डांस मान लीजिए कि अगर डांस है सब मतलब वर्ब, और उसमें अगर लगा देंगे आईएनजी तो डांसिंग हो जाएगा। तो डांसिंग बन गया, क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, है ना। तो डांसिंग इज एन आर्ट। तो डांसिंग इज एन आर्ट, तो यहाँ पे डांसिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा है, तो डांसिंग इज एन आर्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, है ना। फिफ्थ रूल क्या है, टू प्लस वी वन, है ना। तो टू के साथ वी वन का यूज करेंगे, तो टू प्लस, है ना, टू टीच, है ना, टू टीच यू इज एन ऑनर फॉर मी। टू टीच यू इज एन ऑनर फॉर मी, है ना, टू टीच यू, है ना। तो सबसे पहले क्रिया प्लस ना, आपको पढ़ाना, है ना। तो यहाँ पे टू टीच यू, है ना, पढ़ाना, पढ़ाना, टू प्लस क्रिया प्लस पढ़ाना ना, इज एन ऑनर फॉर मी, है ना, हमारे लिए क्या है, सौभाग्य की बात है, ऑनर फॉर मी, है ना। सिक्स, अगर हम लोग कहते क्वेश्चन वर्ड, इसी में हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ टू गो, अगर हम लोग क्वेश्चन, हाउ टू गो, हाउ टू गो कैसे जाएं, है ना, हाउ टू गो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। हाउ टू गो, ये सिक्स रूल है, क्वेश्चन वर्ड टू प्लस वी वन। तो हाउ टू गो, हाउ टू गो मतलब कैसे जाए, है ना, कहाँ, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या क्या है, वहां कैसे जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। हाउ टू गो देयर, कैसे वहां जाए, यह एक सबसे बड़ी समस्या है ना। हाउ टू गो देयर, कैसे वहां जाए, ये एक सब्जेक्ट हो गया। हाउ टू गो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, हाउ टू गो देयर पूरा एक सब्जेक्ट बन गया, इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं सेवंथ रूल कहेंगे, सेवंथ रूल में क्या है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। तो व्हाट यू डू, व्हाट यू डू इज outrageous, outrageous। व्हाट यू डू, जो भी करते हो, इज क्या है, अपमानजनक है। व्हाट यू डू, जो भी तुम करते हो वो क्या है, अपमानजनक है। तो व्हाट यू डू मतलब क्या हो गया, ये पूरे एक सेंटेंस है, मतलब पूरा एक सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। व्हाट यू डू, जो भी तुम करते हो, इज ऑटरेजियस। तो ये हम लोग देखते हैं कि व्हाट यू डू एक सब्जेक्ट है ना, इज ऑटरेजियस अपमानजनक है ना। नेक्स्ट, अगर हम लोग कहते हैं कि ऑल के साथ, ऑल या दैट के साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाते हैं, ऑल आई हैव, ऑल आई हैव, ऑल हैव, आई हैव इज योर्स, जो भी है मेरे पास वो सब क्या है, तुम्हारा है। ऑल आई हैव, ऑल आई हैव क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया, ऑल आई हैव सब्जेक्ट है, इज योर्स जो भी हमारा है वो क्या है, ऑल आई हैव जो भी हमारे पास है वो क्या है, इज योर्स तुम्हारा है, क्या है, तुम्हारा है ना। अगर हम लोग एक नाइन्थ, नाइन्थ में ऑल दैट के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे, ऑल दैट, ये हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं, इसके बाद ये कंप्लीट, ऑल दैट यू हैव डन, हम लोग लिख लेंगे, यू हैव ऑल दैट यू हैव डन
हर्ट्स मी, ऑल दैट यू हैव डन, ऑल दैट वो हर चीज जो तुमने किया वो हमें क्या करता है, हर्ट्स करता है मुझे, क्या करता है, हर्ट्स मी सब्जेक्ट। ऑल दैट यू हैव डन ये एक सब्जेक्ट बन गया, ऑल दैट यू हैव डन सब्जेक्ट है ना, हर्ट्स मी है ना, क्या करता है, हर्ट्स करता है किसको, मतलब ठेस पहुंचाता है मुझे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट किसके किसके सेंस में, नॉन, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा, इंटरजेक्शन नहीं होगा। थर्ड हम लोग द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। वी प्लस आईएनजी यूज करते हैं, टू प्लस वी वन सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वी वन, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऑल दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ पे ऑल दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम लोग किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में इन सब चीजों का यूज किया जा सकता है।